जहां एक तरफ सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा बहुत ही जोरों शोरों से चल रही, वहीं दूसरी ओर आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट हो गया है। हर तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का विषय नहीं रही है, बल्कि राजनीति का मुद्दा बन गई है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कांवड़ यात्रा पर सरकार से कुछ सवाल उठाए, जिनको सुनकर न सिर्फ संसद में सन्नाटा छाया, बल्कि समाज में सवालों की झड़ी लगने लगी। ये सवाल न सिर्फ कांवड़ यात्रा पर प्रासंगिक हैं को लेकर न सिर्फ प्रासंगिकता और इसके आयोजन पर केंद्रित हैं, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और सरकारी नीतियों की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जो आए दिन दलितों के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर आवाज उठाते रहते हैं और उनके हक हुआ अधिकारों की बात करते रहते हैं। जो अपने सवालों के तहत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके सवालों ने कावड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों के पीछे की सियासत, सरकारी खर्च और उनके सामाजिक प्रभाव को उजागर करने की कोशिश की। पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर रावण ने समाज में व्याप्त असमानताओं, सियासी खेलों पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। वह हमेशा समाज के लिए न्याय और संविधान की भावना सर्वोपरि रखने की कोशिश करते रहे हैं। उनके इन सवालों को सुनकर न सिर्फ संसद में सन्नाटा छाया, बल्कि विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल यात्रा, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, क्या यह वाकई में सामाजिक समरसत्ता का बढ़ावा देती है, या फिर इसके पीछे कोई और सियासी खेल चल रहा है? चंद्रशेखर रावण ने इस आयोजन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया है। दोस्तों, हम आपको चंद्रशेखर द्वारा पूछे गए सवालों को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपना पहला सवाल उठाते हुए सरकार कहा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए सड़कें बंद की जा सकती हैं और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो मुसलमानों को 15-20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? उन्होंने कहा है कि संविधान सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है और सरकार को सभी के लिए एक समान नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि संविधान सभी को बराबर का देता है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों द्वारा किए जा रहे हुड़दंग और हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विशेष रूप से मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की घटना और तोड़फोड़ के अन्य मामलों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कांवड़ के वेश में हिंसा करते हैं, उन्हें उपद्रवी कहा जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों के बंद होने और दुकानों के प्रभावित होने के कारण व्यापारियों को होने वाले नुकसान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कांवड़ यात्रा भी संपन्न हो सके और किसी को परेशानी भी न हो। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सड़कों की खराब स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कावड़ यात्रा धार्मिक आयोजनों पर होने वाला भारी भरकम खर्च क्या सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं है। उन्होंने विवाह किसे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने बेबाकी से कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर किसी आस्था का सम्मान होना चाहिए, न केवल एक धर्म के आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। यह सवाल न सिर्फ कांवड़ यात्रा पर केंद्रीय था, बल्कि कि देश की धर्मनिरपेक्ष नीतियों और सरकारी प्राथमिकताओं पर गहरा प्रहार था। चंद्रशेखर के इन सवालों ने संसद में मौजूद हर सांसद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर में क्यों सरकार एक खास धार्मिक आयोजनों पर ध्यान और संसाधन खर्च करती है, जबकि देश में कई अन्य जरूरी समस्याएं उपेक्षित पड़ी हैं। कावड़ यात्रा के दौरान सरकार विशेष व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य सुविधाओं के लिए करोड़ रुपए खर्च कर देती है। चंद्रशेखर ने तर्क देते हैं, कहा यह खर्च जनता के पैसों से होता है, जो हर धर्म और समुदाय के लोग मिलकर चुकाते हैं। फिर यह पैसा केवल एक धर्म के आयोजनों पर क्यों खर्च किया जा रहा है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर सरकार आयोजनों के लिए खर्च करे, तो अन्य धर्मों और समुदाय के लिए भी समान अवसर और संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे विविधता से भरे देश में किसी एक धर्म की प्राथमिकता देना सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्रशेखर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार का मकसद केवल हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देना है।
उन्होंने जो बातें कर कहा कि संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है, इसका मतलब है कि सरकार को सभी धर्मों को ध्यान में रखकर सरकार को कार्य करना चाहिए। कांवड़ यात्रा जैसे आयोजनों में सरकारी समर्थन और देखकर ऐसा लगता है कि सरकार एक धार्मिक समूह को खुश करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे। चंद्रशेखर ने इसे संविधान की आत्मा का उल्लंघन बताया और कहा कि यह देश सभी के लिए है, न कि किसी एक धर्म या किसी एक विचारधारा का। इस सवालों ने उन तबकों की आवाज बुलंद किया जो लंबे समय से महसूस करते रहे हैं कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाला खर्च और सरकारी समर्थन असमानता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए जब सड़कें बंद की जाती हैं, तो स्कूल और अस्पतालों तक पहुंचने में लोगों को परेशानी हो जाती है। उन्होंने तीसरा सवाल उठाया कि क्या एक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भी टिप्पणी आते हुए कहा कि जिसने कांवड़ यात्रा को लेकर एक कविता पाठ किया था और कहा था कि कांवड़ उठाने से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास नहीं होने वाला है और जब तुम मानवता की सेवा करोगे तभी तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कैसे एक शिक्षक पर मानवता और वैज्ञानिक सोच की बात करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे हुड़दंग और अराजकता को सरकार को रोकना चाहिए और किसी को भी धर्म की आड़ में हिंसा करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि इसमें गलत क्या था। चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक समानता, सार्वजनिक व्यवस्था और यात्रा से प्रभावित होने वाले लोगों के हितों जैसे मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कांवड़ यात्रा से जुड़ी अव्यवस्थाओं और आम जनता को हो रही परेशानियों पर सवाल उठाए हैं और सरकार से ऐसी पॉलिसी बनाने की मांग की है जिससे आस्था भी बनी रहे और किसी को परेशानी भी ना हो। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ में